आप सभी दर्शकों को खबरी 24/7 की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। आज मैं बात करने वाला हूं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है उस विषय में। प्राचीन कथा के अनुसार सृष्टि प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीव की रचना की, खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों तरफ मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हाथों में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़काव किए। इसको देखते हुए भगवान प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की तो रचना की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी की समस्या जानकर भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती माँ दुर्गा तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें संकट दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के बातों को सुनने के पश्चात आदिशक्ति माता दुर्गा के शरीर से भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में बरमुदा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर न किया, जिससे संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी कि सभी जीव जंतुओं को आवाज प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्यक्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इसी तरह सब सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शारदा का संचालन कर देने वाली देवी को वाणी की अधिशास्त्री सरस्वती कहा, और तभी से माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अधिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज से उत्पन्न हुई सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अंतर्धाम हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। पुराणों एवं अन्य धर्म शास्त्रों में माँ सरस्वती को सत्वगुण का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार विद्या एवं ज्ञान को भी सत्वगुण माना गया है। माँ सरस्वती सत्वगुण की अधिशास्त्री देवी है। चूँकि भगवती सरस्वती सत्वगुणी है, अतः सत्वगुण के विद्या ज्ञान की देवी उन्हें माना गया है। माँ सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी गई है। देवी पुराण में सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अम्बिका नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें वाग्देवी, वाणी, शारदा, भारती, विद्याधारी, सर्वमंगल आदि नामों से अलंकित किया गया है। उनकी उपासना से सब प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया था, वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से इस वरदान के फल स्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या का देवी सरस्वती पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन जबू सिंह के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।